क्या आपको पता है एक ऐसा तरीका है जिससे आप किसी भी इंसान से हाँ कहलवा सकते हैं, चाहे वो बिजनेस डील हो, सैलरी नेगोशिएशन हो या रिश्तों की बात। और सबसे चौंकाने वाली बात, यह तरीका किसी सेल्स गुरु ने नहीं बल्कि एक FBI होस्टेज नेगोशिएटर ने बनाया था। जी हाँ, नेवर स्प्लिट द डिफरेंस के लेखक क्रिस वॉस ने दुनिया के सबसे खतरनाक अपराधियों से बातचीत करके ऐसी मनोवैज्ञानिक तकनीकें खोजी जो किसी भी बातचीत को आपके पक्ष में मोड़ सकती है। लेकिन यहाँ सबसे बड़ा सवाल है, अगर नेगोशिएशन में आधा आधा समझौता करना गलत है तो फिर सही तरीका क्या है और क्यों 90% लोग अनजाने में नेगोशिएशन के दौरान ऐसी गलती कर देते हैं जिससे सामने वाला ही जीत जाता है। आज की इस वीडियो में आप जानेंगे इस किताब के सबसे खतरनाक और शक्तिशाली सीक्रेट्स। लेकिन ध्यान रहे, अंत में मैं आपको एक ऐसा FBI ट्रिक बताने वाला हूँ जिससे कोई भी इंसान आपके साथ सहमत होने लगता है, और अगर आप बीच में वीडियो छोड़ देते हैं तो वो ट्रिक मिस हो जाएगी जो आपकी पूरी बातचीत की ताकत बदल सकती है। इसलिए वीडियो को अंत तक जरूर देखें। और अगर आप चाहते हैं कि ऐसी ही दिमाग बदल देने वाली किताबों के सीक्रेट्स आपको सबसे पहले मिले तो अभी सब्सक्राइब माय चैनल जरूर करें, क्योंकि यहाँ आपको मिलते हैं दुनिया की सबसे शक्तिशाली किताबों की फुल बुक समरी आसान हिंदी में। अब शुरू करते हैं। चैप्टर 1, नई सोच का नेगोशिएशन। ज्यादातर लोग सोचते हैं नेगोशिएशन का मतलब होता है लॉजिक, डेटा और तर्क, लेकिन क्रिस वॉस कहते हैं सच्चाई इससे बिल्कुल उलट है। नेगोशिएशन का असली खेल भावनाओं और मनोविज्ञान का है। जब लोग कोई फैसला लेते हैं तो वो पहले भावनाओं से लेते हैं और बाद में उसे तर्क से सही ठहराते हैं। यही कारण है कि सबसे बड़ा नेगोशिएशन सीक्रेट है पहले सामने वाले की भावना को समझना। FBI में इसे कहते हैं टैक्टिकल एम्पैथी, मतलब सामने वाले की स्थिति को इतनी गहराई से समझना कि उसे लगे यह इंसान मुझे सच में समझ रहा है। और जैसे ही ऐसा होता है, सामने वाला व्यक्ति रक्षात्मक मोड से बाहर आ जाता है। यही वह क्षण होता है जहां से असली नेगोशिएशन शुरू होता है। पिछले भाग में आपने जाना नेगोशिएशन का असली खेल भावनाओं का होता है, लेकिन अब सवाल है, अगर सामने वाला इंसान गुस्से में हो या बिल्कुल बात ही ना सुनना चाहता हो तो उसे कैसे मनाया जाए। यहीं से शुरू होती है FBI की एक खतरनाक लेकिन कमाल की तकनीक जिसे कहते हैं मिररिंग। क्रिस वॉस बताते हैं, कभी ध्यान दिया है जब दो लोग अच्छी बातचीत कर रहे होते हैं तो वे अनजाने में एक दूसरे की बॉडी लैंग्वेज और शब्द कॉपी करने लगते हैं। यही मिररिंग है, लेकिन FBI एजेंट इसे जानबूझकर इस्तेमाल करते थे। तकनीक बहुत सरल है। जब सामने वाला कुछ कहे तो आप उसके आखिरी 2-3 शब्द धीरे से दोहरा दे। उदाहरण के लिए, अगर कोई कहे यह डील मेरे लिए बहुत महंगी है तो आप शांत आवाज में कहें बहुत महंगी है, बस इतना कहना है। और अब जादू होता है, क्योंकि इंसान का दिमाग खाली जगह भरना चाहता है, इसलिए सामने वाला व्यक्ति आपको और ज्यादा जानकारी देने लगता है। धीरे धीरे वह खुद ही अपने विचार खोल देता है। यही कारण है कि FBI नेगोशिएटर्स कभी जल्दी में सवाल नहीं पूछते थे, वे बस मिररिंग करते थे और सामने वाला खुद बोलता जाता था। लेकिन यहाँ एक और गुप्त बात है, अगर आप इस तकनीक को सही टोन में इस्तेमाल करें तो सामने वाले को लगेगा कि आप उसे समझ रहे हैं, और जैसे ही ये भावना आती है लोग आपके साथ सहयोग करने लगते हैं। लेकिन असली गेम अभी बाकी है, क्योंकि अगले हिस्से में आप जानेंगे एक ऐसी तकनीक जिससे कोई भी इंसान आपको हाँ नहीं बल्कि ना कहेगा। और चौंकाने वाली बात, क्रिस वॉस के अनुसार नेगोशिएशन में असली ताकत ना में छुपी होती है, क्योंकि यही शब्द सामने वाले को सुरक्षित महसूस कराता है। और जब कोई व्यक्ति सुरक्षित महसूस करता है तभी वह असली बातचीत शुरू करता है। अगर आप ये सीक्रेट समझ गए तो आपकी हर बातचीत धीरे धीरे आपके पक्ष में मुड़ने लगेगी। अगर आप चाहते हैं कि ऐसी ही दिमाग बदल देने वाली किताबों की समरी आपको लगातार मिलती रहे तो अभी सब्सक्राइब माय चैनल जरूर करें, क्योंकि इस चैनल पर आपको मिलते हैं दुनिया की सबसे शक्तिशाली किताबों के फुल समरी सीक्रेट्स। और इस वीडियो को लाइक भी करें ताकि मुझे पता चले कि आपको ऐसी मनोवैज्ञानिक किताबें पसंद है। अब तैयार हो जाइए, अगले भाग में आप सीखेंगे। अब तक आपने सीखा मिररिंग कैसे लोगों को ज्यादा बोलने पर मजबूर करता है, लेकिन अब आता है नेगोशिएशन का सबसे उल्टा लेकिन शक्तिशाली नियम। ज्यादातर लोग चाहते हैं कि सामने वाला जल्दी से हाँ कह दे, लेकिन क्रिस वॉस कहते हैं असल ताकत हाँ में नहीं ना में होती है। सुनने में अजीब लगता है, लेकिन इसके पीछे गहरी मनोवैज्ञानिक वजह है। जब कोई इंसान हाँ कहता है तो उसे लगता है कि उस पर दबाव डाला जा रहा है, लेकिन जब वो ना कहता है तो उसे लगता है कि वो नियंत्रण में है। और जैसे ही इंसान को कंट्रोल महसूस होता है वो बातचीत के लिए ज्यादा खुला और सहज हो जाता है। इसीलिए FBI नेगोशिएटर्स सीधे हाँ मांगने की गलती नहीं करते थे,
वे सवाल ऐसे पूछते थे कि सामने वाला आराम से ना कह सके। उदाहरण देखिए, गलत तरीका, क्या आप इस ऑफर से खुश हैं? सही तरीका, क्या यह ऑफर आपके लिए काम नहीं करेगा? देखा आपने, अब सामने वाला आराम से ना कह सकता है, और जैसे ही वह ना कहता है उसे लगता है कि वो सुरक्षित है। यही वो पल होता है जब असली बातचीत शुरू होती है। लेकिन अब आता है इस किताब का सबसे खतरनाक मनोवैज्ञानिक हथियार, एक ऐसा सवाल जो सामने वाले के दिमाग को समस्या हल करने के मोड में डाल देता है और वो अनजाने में आपकी मदद करने लगता है। इस तकनीक को कहते हैं कैलिब्रेटेड क्वेश्चंस। लेकिन असली सवाल ये है, ऐसा कौन सा सवाल है जो किसी भी इंसान को आपके लिए सोचने पर मजबूर कर देता है? और यही ट्रिक सबसे बड़ी बिजनेस डील्स में इस्तेमाल होती है। अगले हिस्से में मैं आपको बताने वाला हूँ वो एक शक्तिशाली सवाल जो किसी भी बातचीत को आपके पक्ष में मोड़ सकता है। इसलिए वीडियो छोड़कर मत जाइए, क्योंकि यही वो सीक्रेट है जो ज्यादातर लोग कभी नहीं सीख पाते। अगर आप चाहते हैं कि ऐसी ही दिमाग हिला देने वाली किताबों की समरी आपको लगातार मिलती रहे, तो अभी सब्सक्राइब माय चैनल जरूर करें, क्योंकि यहाँ आपको मिलती है दुनिया की सबसे शक्तिशाली किताबों के फुल बुक समरी आसान हिंदी में। अब तक आपने जाना ना की ताकत नेगोशिएशन को कैसे बदल देती है, लेकिन अब आती है इस किताब की सबसे खतरनाक मनोवैज्ञानिक तकनीक, जिसे कहते हैं कैलिब्रेटेड क्वेश्चंस। क्रिस वॉस कहते हैं, अगर आप सही सवाल पूछना सीख जाएं, तो सामने वाला इंसान अनजाने में ही आपकी समस्या हल करने लगता है। और ये सुनने में जितना सरल लगता है, असल में उतना ही शक्तिशाली है, क्योंकि इंसान का दिमाग एक चीज से प्यार करता है, समस्याएं हल करना। जब आप सीधे मांग करते हैं तो सामने वाला रक्षात्मक हो जाता है, लेकिन जब आप सवाल पूछते हैं तो उसका दिमाग सोचने और हल ढूंढने में लग जाता है। यही कारण है कि FBI नेगोशिएटर्स हमेशा ऐसे सवाल पूछते थे जो हाउ और व्हाट से शुरू होते हैं। उदाहरण देखिए, अगर आपको लगता है कि सामने वाला बहुत महंगी कीमत मांग रहा है, तो आप सीधे ये मत कहिए ये बहुत महंगा है। इसके बजाय पूछिए, मैं इतनी कीमत कैसे दे सकता हूँ? अब ध्यान दीजिए, ये सवाल सुनकर सामने वाला सोचने लगता है और कई बार वो खुद ही कीमत कम करने का तरीका ढूंढने लगता है। यही है कैलिब्रेटेड क्वेश्चन की ताकत। लेकिन असली जादू तब होता है जब आप एक और गुप्त तकनीक जोड़ते हैं, जिसे क्रिस वॉस कहते हैं दैट्स राइट मोमेंट। जब सामने वाला व्यक्ति अचानक कहता है, हाँ यही सही बात है, यानी उसे लगता है कि आपने उसे पूरी तरह समझ लिया है। और जैसे ही ये पल आता है, नेगोशिएशन का खेल लगभग आपके पक्ष में झुक जाता है। लेकिन अभी भी इस किताब का एक आखिरी और सबसे खतरनाक सीक्रेट बाकी है, एक ऐसा शब्द जो सामने वाले के दिमाग में विश्वास और सम्मान पैदा करता है। और यही शब्द किसी भी बातचीत को अचानक आपके पक्ष में मोड़ सकता है। अगर आप वो शब्द जानना चाहते हैं तो वीडियो छोड़कर मत जाइए। अगर आपको ऐसी ही दिमाग बदल देने वाली किताबों के सीक्रेट्स पसंद आते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए, क्योंकि यहाँ आपको मिलती है दुनिया की सबसे शक्तिशाली किताबों की आसान हिंदी में फुल समरी। वीडियो को लाइक करें। अब तक आपने सीखा मिररिंग, ना की ताकत और कैलिब्रेटेड क्वेश्चंस। लेकिन अब आता है नेवर स्प्लिट द डिफरेंस का सबसे खतरनाक और आखिरी मनोवैज्ञानिक हथियार, जिसे क्रिस वॉस कहते हैं एक्यूजेशन ऑडिट। यह तकनीक सुनने में अजीब लग सकती है, लेकिन इसका असर बेहद गहरा होता है। आमतौर पर जब हम किसी से बात करते हैं तो हम अपनी छवि बचाने की कोशिश करते हैं, लेकिन क्रिस वॉस कहते हैं अगर आप नेगोशिएशन से पहले खुद ही अपनी संभावित कमजोरियां सामने रखते हैं तो सामने वाले के पास आप पर हमला करने के लिए कुछ बचता ही नहीं। उदाहरण देखिए, मान लीजिए आप किसी से महत्वपूर्ण डील करने जा रहे हैं। आप बातचीत की शुरुआत कुछ इस तरह कर सकते हैं, शायद आपको लग रहा होगा कि मैं सिर्फ अपने फायदे के बारे में सोच रहा हूँ, या शायद आपको लग रहा होगा कि ये ऑफर आपके लिए सही नहीं है। जैसे ही आप ये कहते हैं, सामने वाला व्यक्ति अचानक असुरक्षात्मक होने के बजाय आपको सही ठहराने लगता है, क्योंकि इंसान का दिमाग न्यायप्रिय बनना चाहता है। और जब आप खुद ही संभावित आरोप सामने रखते हैं तो सामने वाला अक्सर कहता है नहीं, ऐसा नहीं है। यही वह पल होता है जब विश्वास बनना शुरू होता है। और यही कारण है कि दुनिया के सबसे बड़े नेगोशिएटर्स इस तकनीक का इस्तेमाल करते हैं। अब अगर इस पूरी किताब का सार समझें तो सफल नेगोशिएशन के लिए 4 शक्तिशाली सिद्धांत याद रखें। पहला, भावनाओं को समझें। दूसरा, मिररिंग से लोगों को बोलने दें। तीसरा, ना को डर की तरह नहीं, ताकत की तरह देखें। चौथा, सही सवाल पूछकर सामने वाले को सोचने दें। अगर आप इन सिद्धांतों को अपनी रोजमर्रा की बातचीत में इस्तेमाल करते हैं तो धीरे धीरे लोग आपकी बातों से प्रभावित होने लगेंगे। और यही है नेवर स्प्लिट द डिफरेंस की असली सीख। अगर आपको ये समरी पसंद आई तो वीडियो को लाइक जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि यहाँ आपको मिलती है दुनिया की सबसे शक्तिशाली किताबों की
पूरी समरी आसान हिंदी में। कमेंट में जरूर लिखें अगली कौन सी किताब की समरी चाहिए, क्योंकि आपकी एक कमेंट्स अगली वीडियो का विषय तय कर सकती है। अब एक पल रुककर सोचिए, कितनी बार ऐसा हुआ है कि किसी बातचीत के बाद आपको लगा, काश मैंने कुछ और कहा होता। यही वो जगह है जहां नेवर स्प्लिट द डिफरेंस हमारी सोच को पूरी तरह बदल देती है। क्रिस वॉस कहते हैं, नेगोशिएशन सिर्फ बिजनेस मीटिंग में नहीं होता, यह हर जगह होता है। जब आप किसी से कीमत कम करवाते हैं, या जब आप किसी रिश्ते में अपनी बात समझाना चाहते हैं, हर जगह नेगोशिएशन चल रहा होता है। लेकिन फर्क सिर्फ इतना है, कुछ लोग इसे अनजाने में करते हैं और कुछ लोग इसे रणनीति के साथ करते हैं। इस किताब की सबसे बड़ी सीख ये है, नेगोशिएशन में जीतने का मतलब सामने वाले को हराना नहीं है। असल जीत तब होती है जब सामने वाला व्यक्ति खुद महसूस करे कि यह फैसला उसका अपना है। और यही वो कला है जो महान नेगोशिएटर्स को बाकी लोगों से अलग बनाती है। जब आप उनकी भावनाओं को समझते हैं और जब आप सही सवाल पूछते हैं तो धीरे धीरे बातचीत का पूरा नियंत्रण आपके हाथ में आने लगता है। यही कारण है कि दुनिया की बड़ी बड़ी कंपनियां इन तकनीकों को सीखने के लिए करोड़ों रुपए खर्च करती है। लेकिन अब यह ज्ञान आपके पास भी है। अगर आपको ऐसी ही दिमाग खोल देने वाली किताबों की समरी पसंद है तो वीडियो को लाइक जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि यहाँ आपको मिलती हैं दुनिया की सबसे शक्तिशाली किताबों के सीक्रेट्स आसान हिंदी में। और कमेंट्स में जरूर बताइए अगली किस किताब की समरी चाहिए। शायद अगली वीडियो उसी किताब पर हो जिसका नाम आप लिखेंगे।